हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत होती है हेई चैंग सिटी लॉर्ड का मेंशन। लेवल 1 का अलर्ट जारी हो चुका था। सिटी लॉर्ड की बेटी कहती है, जितना हमें पता है उस हिसाब से लेवल 1 की अलर्ट जारी होने के बाद हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। यान कहती है, क्या ये घोस्ट स्पिरिट कुछ ज्यादा ही चालाक है या फिर पावरफुल? इवन फाउंडर भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इसे पकड़ ही लेंगे। लिनफैन बताता है कि हाँ, ये घोस्ट स्पिरिट सिटी लॉर्ड की नाइटमेयर लेवल की घोस्ट स्पिरिट से अलग है। सिटी लॉर्ड की घोस्ट स्पिरिट कुछ समय पहले ही रिवाइव हुई थी, लेकिन हमें इस घोस्ट स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसे क्या चाहिए और ये नाइटमेयर लेवल पर कितने समय से है। और बस इतना ही नहीं, अगर मेरा सामना भी इस घोस्ट स्पिरिट से होता है तो मुझे भी अपनी जान बचाकर भागना होगा, क्योंकि लिनफैन जानता था घोस्ट पेंटिंग अभी तक फुल्ली रिवाइव नहीं हुई है। उसके पास बस जुआन हुआ है जिसके मदद से वो जान बचाकर भाग सकता है। जहाँ लिनफैन सिटी लॉर्ड की बेटी से कहती है, हेई चैंग पर जितनी भी गोल्ड मौजूद है सभी इंपॉर्टेंट जगह पर घर बना दो ताकि लोग उसके अंदर छुप सके, और इसके साथ ही अंडरग्राउंड बंकर भी इस्तेमाल करो। साथ ही लिनफैन मिस यान को कहता है, एक और बात, सभी घोस्ट मास्टर्स को इस घोस्ट स्पिरिट के बारे में बता दो। अगर उनमें से किसी का सामना इससे हो जाता है तो वो तुरंत ही घोस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस पर SOS बटन दबा दे। और हाँ, साथ ही सभी घोस्ट मास्टर्स को बता देना उस घोस्ट स्पिरिट से सामना होने पर कोई भी शहर की ओर ना आए। साथ ही लिनफैन उन दोनों को बताता है कि अभी के लिए तुम दोनों में से कोई भी शहर से बाहर मत जाना, और मैं सैटेलाइट सेंटर पर इस बारे में रिपोर्ट कर दूंगा ताकि वो लोग भी नजर रख सके। वही लिनफैन मन ही मन सोचता है, अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सिटी लॉर्ड की उस घोस्ट स्पिरिट को मारना, ताकि घोस्ट पेंटिंग अपने आप को अपग्रेड कर सके और वो भी नाइटमेयर लेवल पर पहुंच सके। सीन शिफ्ट होता है 9 दिन बाद। ननरी मास्टर अपनी सप्रेशन स्किल का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि 69% तक हो चुकी थी। साथ ही लिनफैन सिटी लॉर्ड की घोस्ट स्पिरिट की डोमेन के अंदर एंटर करने से पहले बताता है कि 70% तक एनालाइज पूरी होने के बाद वो घोस्ट स्पिरिट बहुत कमजोर हो जाएगा, तो हम भी उसका सामना कर सकते हैं। जिसके बाद डोमेन के अंदर घोस्ट अम्ब्रेला उस घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करता है। ननरी मास्टर अपनी सप्रेशन स्किल का इस्तेमाल कर रही थी। साथ ही घोस्ट पेंटिंग उन सभी का सामना करने में अभी उसे दिक्कत हो रही थी। वहीं पर घोस्ट आई जो कि समय को लगातार रिवर्स कर रही थी। सप्रेशन धीरे धीरे पूरी हो रही थी। घोस्ट पेंटिंग हमला करती है, टोंग टोंग भी उसके ऊपर पूरी ताकत से हमला करती है। तभी लिनफैन नोटिस करता है कि वो घोस्ट स्पिरिट दोबारा से अपनी अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने वाला है। लिनफैन टोंग टोंग से कहता है, टोंग टोंग तुरंत ही डिफेंस बनाओ। साथ ही हर कोई उसके ऊपर पूरी ताकत से हमला करता है। लिनफैन हर किसी को रुकने से मना करता है और कहता है बस थोड़ी देर और। वही एनालाइज लगभग 70% हो चुकी थी और ऐसे ही फाइनली 70% हो जाती है। ननरी मास्टर अपनी अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करती है। उसके ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर पड़ती है। सिटी लॉर्ड की घोस्ट स्पिरिट तुरंत ही सभी के सामने कमजोर पड़ जाता है और पता नहीं क्या होता है, सप्रेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी। जहां लिनफैन को पता था भले ही सप्रेशन की वजह से वो घोस्ट स्पिरिट कमजोर है, लेकिन फिर भी वो एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट से ताकतवर ही है। इसीलिए लिनफैन हमला रोकने को मना करता है। हर कोई उसके ऊपर हमलों की बारिश कर देती है। टोंग टोंग अपने रेज मोड में थी, वो उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करती है। घोस्ट स्पिरिट बीच में से कट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मरता। वो बहुत से काले कौवे में बदलकर इधर उधर बिखर जाती है। वही हम देखते हैं सप्रेशन 90% तक हो चुकी थी। जो कि घोस्ट स्पिरिट आसपास बिखर चुकी थी, उसे ढूंढना मुश्किल था। लिनफैन डिसाइड करता है कि वो घोस्ट डोमेन को ही तबाह कर देगा। लिनफैन के सभी घोस्ट स्पिरिट एक साथ मिलकर घोस्ट डोमेन के ऊपर हमला करता है। घोस्ट डोमेन टूट कर बिखरने लगता है और अगले ही पल वो सभी लोग उस गोल्ड चेम्बर के अंदर वापस आ जाता है। घोस्ट स्पिरिट लिनफैन के सामने था, लेकिन अभी भी वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही सप्रेशन 100% तक पूरी हो जाती है। घोस्ट स्पिरिट के ऊपर एक जबरदस्त दबाव पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर टोंग टोंग उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म करने वाला था, लेकिन वो घोस्ट स्पिरिट अचानक कुछ कहने की कोशिश करता है। ये देखकर लिनफैन तुरंत ही टोंग टोंग को रोक देता है और साथ ही उसके पास आकर उससे सवाल पूछता है,
ऐसा लग रहा था कि वो घोस्ट स्पिरिट खुद से ही लड़ रहा है। वो खुद को मारने को कहता है और साथ ही मना भी करता है। उसके आंखों में सिटी लॉर्ड का रिफ्लेक्शन था। लिनफेन समझ जाता है शायद से इसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो रही है। साथ ही लिनफेन तुरंत ही घोस्ट पेंटिंग को उसे मारने को कहता है। घोस्ट पेंटिंग उसे अपनी पेंटिंग द्वारा जकड़ लेती है और जकड़ कर उसे मार देती है। अगले ही पल सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप जीत चुके हैं। इसके बदले में आपको 60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ ही उसे मिलता है घोस्ट डोमेन फ्रेगमेंट, रेजरेक्शन पॉइंट और साथ ही घोस्ट पेंटिंग की एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। साथ ही लिनफेन को मौका मिलता है घोस्ट पेंटिंग को अपग्रेड करने का। लिनफेन सिस्टम को परमिशन दे देता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, रिवाइवल मिशन शुरू हो चुका है। जियांगुई अभी के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। इंतजार कीजिए जब तक वो अपग्रेड ना हो जाए। सिटी लॉर्ड की बेटी से प्रॉमिस के अनुसार लिनफेन सिटी लॉर्ड को गोल्ड चेम्बर से बाहर ले आता है। सिटी लॉर्ड के बारे में सुनते ही सिटी लॉर्ड की बेटी भागते हुए आती है। अपने पिताजी को सामने मरा हुआ देख वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। वो महान शख्स जो कि सालों तक हेई चैंग का सिटी लॉर्ड रहा, आज उनका अंत हो गया। उनके शरीर को शहर वापस लाया गया जहां उनका जन्म हुआ था। उनकी इच्छा के अनुसार उनका फ्यूनरल बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा गया। सिटी लॉर्ड जो कि एक महान शख्स था, उसके लिए हर कोई दुखी था। आसमान से हल्की बारिश हो रही थी, जैसे कि आसमान भी अपना दुख बयां कर रहा हो। इसी तरह फ्यूनरल समाप्त होता है और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, जहां एक हफ्ते बाद हम लिनफेन को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट के साथ एक ही बिस्तर पर सोया हुआ था। वही पर लिनफेन के पीछे से घोस्ट पेंटिंग आती है। उसे जागा हुआ देख लिनफेन सवाल पूछता है, जियांगुई क्या तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो? लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता, बल्कि पेंटिंग पर पोर्टल ओपन होता है। लिनफेन समझ जाता है कि उसे अंदर जाना है, जहां अंदर पहुंचते ही उसकी मुलाकात जियांगुई से होती है। लिनफेन को देखकर जियांगुई आवाज लगाती है, जहां लिनफेन जियांगुई से सवाल पूछता है कि आखिर पिछली बार वो कब यहाँ आया था। यह सुन जियांगुई बताती है, वो तो बहुत महीने हो चुके हैं, क्यों ना तुम मेरे घर चलो, तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊंगी। जिसके बाद जियांगुई के घर जियांगुई लिनफेन के लिए खाना बना के लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। जियांगुई बताती है कि वो इस डिश को कुछ समय पहले ही सीखा है। जहां लिनफेन जियांगुई की तारीफ करता है और कहता है ये बहुत स्वादिष्ट है, पिछली बार से भी ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। वहीं पर जियांगुई लिनफेन की ओर प्यार भरी नजरों से देखकर कहती है, तुम बस बता दो कि तुम्हें अगली बार क्या खाना है, मैं उसे भी सीख लूंगी। उसी पल खिड़की से बाहर पटाखे फूटने लगता है। जियांगुई बताती है, उप्स मैं ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी, आज तो लालटेन फेस्टिवल है। चारों ओर आसमान में फायरवर्क्स हो रही थी। वहीं पर घोस्ट पेंटिंग उसकी तारीफ करती है, जहां हम देखते हैं लिनफेन और घोस्ट पेंटिंग को, जो कि दोनों एक साथ बाहर बैठकर उसे देख रही थी। जियांगुई कहती है, क्या मैं कोई विश मांग सकती हूँ? ये सुनकर लिनफेन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम कुछ भी मांग सकती हो। जहाँ जियांगुई कहती है, काश ये पल ही थम जाए ताकि दोबारा तुम मुझे छोड़ के ना जा सको। जहाँ लिनफेन बात को बदल कर जियांगुई से सवाल पूछता है, जियांगुई एक सवाल पूछूं, क्या तुमने रिसेंटली ही कुछ अजीब नोटिस किया है? क्या कुछ बदलाव है? यह सुनकर जियांगुई बताती है कि हाँ, रिसेंटली उसे कुछ अजीब सपने आए हैं, जैसे कि वो मरकर घोस्ट बन चुकी है। यह सुनकर लिनफेन मन ही मन सोचता है, क्या यह रिकवरी की कोई साइन है? साथ ही वो सवाल पूछता है, क्या तुम्हें और किसी तरह के सपने आते हैं? जियांगुई बताती है कि उसे सपने में किसी की आवाज सुनाई देती है, जो बताती है कि मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस करती हूँ, जो कुछ भी महसूस करती हूँ, जो भी एक्सप्रेस करती हूँ, सब कुछ फेक है। जियांगुई को उदास देख लिनफेन उसे थाम लेता है। जियांगुई उदास थी। वो बताती है, लिनफेन पता नहीं क्यों ये दुनिया अचानक से ही बनावटी लग रही है, जिसमें बस तुम रियल लगते हो। पता नहीं ये क्या हो रहा है। लिनफेन तुम समझ सकते हो ना? ये सुनकर लिनफेन कहता है, हाँ बिल्कुल। वही लिनफेन जियांगुई के यादों के बारे में सोच रहा था। जियांगुई शायद से अपनी यादें दोबारा से रिकवर कर रही है, लेकिन जियांगुई की मौत 50 साल पहले ही हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक नया मिशन मिलता है। मिशन पूरा करने के लिए आपको मदद करनी है घोस्ट पेंटिंग की, ताकि वो अपनी यादें वापस पा सके और उसे स्टेबल कर सके। जहां मिशन रिवॉर्ड के तौर पर लिनफेन को मिलेगा रिकवरी प्रोग्रेस पॉइंट 5 और कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 100। तो इसी के साथ आज की एपिसोड यही पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।